fine. Today I am going to deliver the lecture of class 6 subject maths and lecture number 3. Today I am going to start my unit number 14 and the topic is area. What is an area? Area is the amount of space covered by a surface. कोई भी surface जितना जगह घेरती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एरिया है, ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्क्वायर है, ये मेरे पास क्या है स्क्वायर है और ये मेरे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये क्या होगी, जो अमाउंट ऑफ स्पेस, जितनी स्पेस ये कवर कर रहे हैं, ये सारी अंदर की जो स्पेस, जितनी स्पेस को इन्होंने कवर किया हुआ है, ये सारा क्या कहलाता है, इनका एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, सारा इसका एरिया कहलाता है। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि 4 साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर्स में, 4 साइड इक्वल होती हैं, तो एक लेंथ है, एक ही लेंथ इसमें हम अगर हमें पता हो तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये इसकी जो होती है लेंथ है, ये इसकी ब्रीथ है, तो इसका एरिया कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ करके, ठीक है, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रीथ जो है वो डिफरेंट होती है रेक्टेंगल में। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर रेक्टेंगल का फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला हमारे पास होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी कि लेंथ और ब्रीथ को प्लस करके हमने क्या करना होता है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब इसमें इसको फॉर्मूले को माइंड में रखते हुए हम जो है वो अपनी जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट जो है एक्सरसाइज नंबर 14A है। इसमें आपके पास ये ग्राफ पेपर के ऊपर जो है ये बनी हुई है, आपके पास ये जो आपके पास जितने भी फिगर्स हैं ये ग्राफ पेपर के ऊपर बनी हुई है। आपने क्या करना है कि आपने इनका एरिया फाइंड आउट करना है। इस चीज को आपने अपने जो है वो जो आपके पास पेज नंबर 187 है उससे आपने हेल्प लेते हुए, फॉर एग्जांपल आपके पास फिगर बनी हुई है, तो आपने देखना है कि ये कितने कंप्लीट स्क्वायर्स बना रही है, ठीक है। ये आपके पास पिक बनी हुई है, इसमें अगर आप देखें तो ये देखें कितने कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। एक स्क्वायर आपके पास यहाँ बनेगा, ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर 2 स्क्वायर बन रहे हैं, यहाँ पर 2 स्क्वायर आपके बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके कितने स्क्वायर्स कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 एंड 3, ये स्क्वायर्स कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके कितने स्क्वायर कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3। इस तरह आपने लेड पेंसिल से पहले इनकी स्क्वेयरिंग करनी है। लेड पेंसिल से आपने इनकी स्क्वेयरिंग कर ली, देखिए कितने बॉक्सेस आपको कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब है कि जो एक आपके पास बॉक्स है उसका जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस पूरी फिगर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस पूरी फिगर का एरिया होगा। आपने इसी तरीके से इनको पहले लेड पेंसिल के साथ आपने इनके स्क्वायर कंप्लीट कर लेने हैं और उसके बाद आपने इसको जो है वो इनकी आपने करनी है। और उसके बाद अगर जो है अगर आपकी फिगर इस शेप में है, अगर आपके ये तो कंप्लीट आपके यहाँ पर स्क्वायर बन रहे हैं ना, अगर आपकी फिगर इस शेप में है तो आपके लिए यहाँ पर ये सारा यहाँ पर इसका प्रोसेस दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एरिया यूजिंग स्क्वायर्ड पेपर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि द एरिया ऑफ प्लेन फिगर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ग्राफ पेपर। ईच स्क्वायर ऑन द ग्राफ पेपर हैज अ साइड measuring 1 centimeter in length, i.e. the area of each square is equal to 1 centimeter square. To find the area of a plane figure, the figure is first traced on tracing paper. कि पहले आप इसको ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस करें, ये तो आपके पास ऑलरेडी ट्रेस हुई है, ठीक है, आपको दोबारा ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। The tracing paper is then placed over the graph paper, covering as many whole square as possible. ये भी आपके पास हुआ है। उसके बाद थर्ड है the total number of whole squares gives the area in square centimeter. If the figure covers an exact number of full square, then it is easier to count the number of such squares. The traced figure on the graph paper covered exactly 10 squares, so its area is 10 square meter. अब कह रहे हैं अगर तो यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट स्क्वायर बन रहे हैं तो वो तो आपके लिए उसके एरिया फाइंड आउट करना इजी है। और अगर वो कह रहे हैं फोर्थ स्टेप में, इफ द फिगर हुज एरिया इज टू बी डिटरमाइंड कट्स अक्रॉस द स्क्वायर, द फॉलोइंग 3 स्टेप्स आर यूज्ड टू मेजर द एरिया। कि अगर आपके पास फिगर इस शेप में अगर आपके पास आ रही है, फिगर्स इन 2 शेप्स में अगर आपके पास आ रही है, या इसके अलावा आपके पास क्या हो रहा है कि अगर आपके पास इस शेप में आपके पास फिगर्स हैं, ठीक है, जिस तरह ये फर्स्ट, ये वाली सेकंड, थर्ड, ठीक है, इनका एरिया तो फाइंड आउट करना इजी है क्योंकि यहाँ पर आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएंगे जब आप इसको करोगे लेड पेंसिल के साथ। लेकिन जब बाकी फिगर्स हैं उनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाले स्टेप्स जो है वो
फॉलो करना होगी। स्टेप 1 क्या है आपके पास, इसमें क्या है, द कंप्लीट स्क्वायर्स एनक्लोज्ड विद इन द फिगर आर काउंटेड, कि पहले जो आपके स्क्वायर कंप्लीट हो रहे हैं आप उन्हें काउंट कर लें। द स्क्वायर्स व्हिच हैव अ पार्ट ग्रेटर देन हाफ पार्ट एनक्लोज्ड विद इन द फिगर आर काउंटेड। फिर आपने क्या करने हैं, देखिए यहाँ पर इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, एक आपके पास ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, एक आपके पास जो है वो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया और इसी तरह आपके पास ये कंप्लीट है, कि पहले आपके जो स्क्वायर कंप्लीट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 आपके स्क्वायर कंप्लीट, पहले आप उनको ट्रेस रेड पेंसिल के साथ हाईलाइट कर लें। द स्क्वायर्स व्हिच हैव अ पार्ट लेस मोर देन हाफ, अब मोर देन हाफ वाले कौन से हैं, यहां से ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया और ये। अब मोर देन हाफ वाले जो आपके पास हैं वो 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 3, उनको आप काउंट कर लें। ये 6 आपके पास कौन से होंगे, वो कौन से हैं, जो फुल हैं। उसके बाद हाफ जो मोर देन हाफ है वो आपके पास क्या है, कितने हैं, 3 हैं। द स्क्वायर्स व्हिच हैव अ पार्ट लेस देन हाफ पार्ट इनक्लोज्ड विद इन द फिगर आर इग्नोर्ड, और जो हाफ है उनको आपने इग्नोर कर, लेस देन हाफ है उनको आपने इग्नोर कर देना है। द स्क्वायर्स दैट आर एग्जैक्टली हाफ बाय द फिगर आर देन काउंटेड, 2 such half square would form a complete square, so half the number is taken. The numbers obtained in step 1 3 and 4 are added to obtain the area of the figure. अब आप वो देख लें जो हाफ एग्जैक्टली जो हाफ है, कोई ऐसा है कि जो एग्जैक्टली हाफ हो, नहीं है, इस फिगर में तो एग्जैक्टली हाफ वाला है ही नहीं। तो आपने क्या करना है, फिर इन तीनों को जो आपको स्टेप 1 में 6 मिले हैं और स्टेप 2 में जो 3 मिले हैं वो आपने काउंट कर लेने हैं। बाकी जो स्टेप 3 में क्या था कि लेस देन हाफ थे उनको आपने इग्नोर कर दिया, और जो हाफ वाले हैं वो इसमें है ही नहीं, तो इन दोनों को आपने बाद में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। इनको आपने ऐड कर देना है, एरिया ऑफ फिगर, ठीक है। 6 आपके पास कंप्लीट है और 3 आपके पास जो है जो मोर देन हाफ है, और हाफ वाला कोई भी नहीं है, तो 6 + 3 आपके पास आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर मीटर इसका आपके पास एरिया आ जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल को आपने अपने सामने रखते हुए आपने इन फिगर्स का भी आपने एरिया फाइंड आउट कर लेना है। मजीद आपके पास नोट्स नहीं है इनके, तो आप उनसे भी हेल्प आउट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 14B है वो स्टार्ट हो रही है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल फील्ड हुज डायमेंशंस आर गिवन। अब एरिया ऑफ आपने रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, तो आपको लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 14B है। इसमें आपके पास जो है फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको लेंथ दी हुई है, ये 4 के 4 पार्ट सेम इनमें है, ठीक है। लेंथ आपको गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू 9 मीटर्स। तो आपने इसको सॉल्व करना है कि पहले आप इसको लेंथ लिख लें, लेंथ इसको हम L से भी शो कर सकते हैं 15 मीटर, और ब्रेथ इसको आप B से शो कर देंगे, वो क्या होगी 9 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका आप फॉर्मूला राइट करेंगे जो आपको मैंने ऊपर राइट करवा दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ आपके पास है 15 मीटर और ब्रेथ है 9 मीटर, तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 15 9s are 135, तो कितना रहेगा 135, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा m स्क्वायर। एरिया हमेशा जो है वो आपके पास स्क्वायर फॉर्म में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास m स्क्वायर, 135 m स्क्वायर। सिंपली आपने लेंथ और ब्रेथ को आपने मल्टीप्लाई करना है और आपके पास इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट इसी मेथड से आपके फॉर्मूले के सॉल्व होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपके पास 4 पार्ट है कि आपने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स हुज डायमेंशंस आर गिवन, ठीक है। तो अब इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास एक ही लेंथ दी हुई होगी, तो आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर फर्स्ट पार्ट आपके पास है 21 सेंटीमीटर, तो आपने 21 सेंटीमीटर को 21 सेंटीमीटर के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है
इसमें आपने क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट है, आपको क्या गिवन है 4.5 इसकी आपको लेंथ दी हुई है और आपको क्या कहा गया है कि आपने स्क्वायर है आपके पास, तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपने लेंथ आपको दी हुई है 4.5 मीटर, तो आपने स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, वो उसका फॉर्मूला क्या आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 4.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4.5 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 को 4.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 और 4.5 कितना हो जाएगा आपके पास 19.25 मीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 18 मीटर एंड एरिया इज 216 मीटर स्क्वायर। अब इन क्वेश्चन में आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट दी हुई थी और आपने एरिया फाइंड आउट करना था, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इसकी ब्रेथ दी हुई है, ब्रेथ आपने फाइंड आउट करनी है, आपको लेंथ गिवन है और उसका एरिया भी गिवन है। ठीक है, अब इसमें जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और 3 और 4 ये सेम है, मैं एक पार्ट इनमें से आपको करवा देती हूँ, आपने नेक्स्ट आपने खुद ही कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको क्या गिवन है, लेंथ गिवन है 18 मीटर लेंथ, और किस चीज की लेंथ है आपको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है आपको, रेक्टेंगुलर फील्ड विच इज एल कितनी है 18 मीटर, और एरिया आपको गिवन है, एरिया इसका गिवन है विच इज इक्वल टू 216 मीटर स्क्वायर। आपने क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी आपने ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप पहले इसका एरिया लिखें, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब एरिया अगर आपके पास मौजूद है और आपने ब्रेथ फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा कि ब्रेथ यहीं पे रहेगा, ब्रेथ यहीं पे रहेगी। ठीक है, आप इसका इस तरह भी कर सकते हैं, एरिया और लेंथ इधर आकर डिवाइड हो जाएगी और ब्रेथ यहीं पे रहेगी। ठीक है, अब ब्रेथ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। एरिया कितना है 216 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी है 18 मीटर्स, 18 मीटर्स। तो आप 216 को 18 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 12। तो क्या आएगा आंसर 12 मीटर्स मेरे पास आंसर आ जाएगा ब्रेथ। ठीक है, अगर आपको एक चीज गिवन है और दो चीजें गिवन और तीसरी फाइंड आउट करनी हो तो आपने क्या, अब अगले क्वेश्चन में आपको लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है जबकि ब्रेथ आपको गिवन है। तो इसी तरह आप करोगे कि यहाँ पर आपकी लेंथ रह जाएगी और ब्रेथ इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, दोनों वैल्यूज को आपने डिवाइड करना और आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 भी एक जैसे ही है, इन तीनों का मेथड सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कैलकुलेट द पेरीमीटर of a rectangle whose length and breadth are 15 meter and 12 meter respectively। respectively में का मीन कि बिलतरतीब कि लेंथ पहले है और ब्रेथ बाद में लिखा हुआ है, तो जो 15 मीटर है वो लेंथ होगी और 12 मीटर उसकी ब्रेथ होगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। अब ये पेरीमीटर क्या होता है, अब पेरीमीटर का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रेक्टेंगल है, आपके पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये जो इसका जो जितना एरिया इसने कवर किया गया है, जितनी जगह इसने ली हुई है वो क्या कहलाएगी, इसका एरिया कहलाएगी। और इसके इर्द गिर्द अगर मैंने बाड़ लगानी है, एक कांटों की बाड़ लगानी है अगर मैंने इसके इर्द गिर्द, तो ये क्या कहलाएगा, जो इसके इर्द गिर्द का एरिया होगा ये क्या कहलाएगा, इसका पेरीमीटर। क्या कहलाएगा ये, इसका पेरीमीटर, ये होता है पेरीमीटर। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि आप उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करें और फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, और उसको जो है वो इसको फेंस इसके इर्द गिर्द बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो कितना है 25 रुपीज है पर मीटर। तो बताएं इस पूरी अगर 1 मीटर अगर 1 मीटर पर जो है वो बाड़ लगाने का खर्चा कितना है 25 रुपीज है, तो इसका पूरे एरिया पर लगाने के लिए कितना जो है वो कितनी मनी दरकार होगी।
ठीक है, तो आप सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका पहले हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसका सॉल्यूशन में कर रही हूं। आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है लेंथ 15 मीटर, ब्रेथ गिवन है 12 मीटर। तो पहले आप इसका निकालेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितनी है 15 मीटर और ब्रेथ कितनी है 12 मीटर। तो कितना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27 मीटर। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 24 54 मीटर्स आपके पास क्या आ जाएगा उसका पेरीमीटर। अब उन्होंने आपको क्या बताया है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर कितनी उन्होंने आपको बताई है, ₹25। ठीक है, अब इसके ऊपर लगाने के लिए कितनी दरकार होगी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाने के लिए कितना खर्चा है, 54 मीटर उसका एरिया है ना, तो उसके इर्द गिर्द बाड़ लगानी है तो हम क्या करेंगे, ₹25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 45 के साथ। तो 45 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 1125। कितना लगेगा रुपीज, इसके 1125 रुपीज लगेंगे उसके बाढ़ लगाने का ये खर्चा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी सेम ही है इसका मेथड। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज नंबर 14C है। इसमें क्या है आपके पास, फाइंड द टोटल एरिया, क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स इन ईच ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम हैविंग द फॉलोइंग डायमेंशंस। ठीक है, अब क्या है कि आपने टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एक रूम के अंदर जो 4 वॉल्स हैं उनका टोटल एरिया फाइंड आउट आपने कैसे करना है। उसके लिए आपको लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है और हाइट दी हुई है। तो उसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड आउट। एक्सरसाइज नंबर 14C है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास 3 पार्ट्स हैं। थर्ड पार्ट है, इसमें आपके पास गिवन क्या है, लेंथ गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपको गिवन है, ब्रेथ गिवन है 5 मीटर्स और हाइट गिवन है 3 मीटर्स। तो आपने इनका क्या फाइंड आउट करना है, आपने एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर रूम के, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और इसमें हमारे पास क्या है कि इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स का है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसमें देखें आपके पास ब्रेथ भी मीटर्स में है, आपके पास हाइट भी मीटर्स में है, लेंथ आपके पास मीटर और सेंटीमीटर में है। तो आप इसको पहले जो है वो सेंटीमीटर में ही चेंज करें, मीटर में ही चेंज करें। ठीक है, सेंटीमीटर से हमने क्या जाना है, मीटर की तरफ हमने जाना है। तो हमने क्या करेंगे हम, तो इसमें कितने मीटर्स आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे 6.5 मीटर्स आ जाएंगे। ठीक है, 6.5 50 को हम क्या करेंगे 100 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 50 सेंटीमीटर को हम 100 पर डिवाइड करेंगे तो 5/10 इसका आंसर आपके पास क्या रहेगा 0.5। तो 6 मीटर और 0.5 दोनों मिलकर क्या बनेंगे 6.5 मीटर बना देंगे। ठीक है, अब आपके पास जो है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपके पास 2 है, लेंथ आपके पास कितनी है 6.5 मीटर्स प्लस ब्रेथ आपके पास कितनी है 5 मीटर्स और मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास कितनी है 3 मीटर्स।
तो 2 इंटू पहले आप इन दोनों को प्लस कर लें, 6 और 5 कितने बनेंगे 11.5 मीटर्स और मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर्स। अब आप क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर लें दोनों को, 22.5 मीटर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर्स। ठीक है, 22 66.5 और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि एरिया जो हमने जब भी मल्टीप्लाई करना है 11.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाएगा, 23 मीटर्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 मीटर स्क्वायर हमारे पास जो है वो उसका एरिया आ जाएगा। इस तरह बाकी दोनों पार्ट भी आपने इस तरह ही सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, रूम इज 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर हाइट। रूम की आपको लेंथ भी दी हुई है, ब्रिथ भी दी हुई है, और वाइड जो है विड्थ और ब्रिथ सेम चीज होती है, विड्थ और ब्रिथ। ठीक है, और उसके बाद हाइट भी दी हुई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर। उसका भी इसी तरह से आपको मैंने लास्ट एक्सरसाइज में करवाया कि पहले आपके पास लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी, हाइट भी। इसी तरीके से आपने फॉर्मूला लगाकर एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने लिखना है कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर स्क्वायर मीटर वो कितनी है 50। तो जो आंसर यहाँ पर आपको आया होगा आपने उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि एरिया ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 4 वॉल्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है, अ जिम्नेजियम इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर ब्रॉड। एक जिम्नेजियम है, उसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर और उसकी ब्रेथ कितनी है 30 मीटर। अ रनिंग ट्रैक 2.5 मीटर वाइड रन्स ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड। क्या है, अ रनिंग ट्रैक 2.5 मीटर वाइड रन्स ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड। अब एक जिम्नेजियम के अंदर जो है वो है एक उन्होंने रनिंग ट्रैक बनाया हुआ है जिसकी विड्थ कितनी है 2.5 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। आपने क्या करना है ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम उस पूरे जो है जिम्नेजियम उसके जो है वो हम पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे कि उस जिम्नेजियम का एरिया क्या है, और फिर हम क्या करेंगे कि हम उसके जो है वो विदाउट ट्रैक हम फाइंड आउट करेंगे कि ट्रैक के बगैर अगर हम 50 में से 2.5 निकाल दें और 30 में से 2.5 निकाल दें तो उसके बाद हम ये इसका फाइंड आउट करेंगे जिम्नेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रैक हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम क्या करेंगे, पहले हम लेंथ और उसकी ब्रेथ लिख लेते हैं। जिम्नेजियम की लेंथ कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू एल है, वो कितनी है 50 मीटर, और उसकी ब्रेथ है वो कितनी है 30 मीटर। हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। 50 मीटर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 मीटर्स के साथ, 1500 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जिम्नेजियम का एरिया। ठीक है, अब हम उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे अंदर जो आपके पास ट्रैक है, एरिया ऑफ जिम्नेजियम विदाउट ट्रैक। विदाउट ट्रैक हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ जिम्नेजियम विदाउट ट्रैक। आपके पास उसका फार्मूला होता है, आपके उन्होंने ट्रैक की विड्थ भी दी हुई है। आपको क्या दी हुई है, ट्रैक की विड्थ भी दी हुई है, विड्थ ऑफ ट्रैक यहां पे आप लिखना है विच इज 2.5 मीटर्स, विच इज 2.5 मीटर्स। ठीक है, अब इसका क्या फॉर्मूला हमारे पास होता है,
लेंथ माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास ये जो विड्थ था, ये विड्थ ऑफ ट्रैक, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेथ माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास विड्थ है, ये वो आपके पास हो जाएगी। अब जो लेंथ आपके पास है वो कितनी है, आपके पास लेंथ कितनी थी 50 मीटर्स माइनस 2 इंटू विड्थ, तो 2 इंटू विड्थ 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आपके पास ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ आपके पास कितनी है 30 मीटर्स, और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ वो कितनी है 5 मीटर्स। ठीक है, तो 50 में से 5 करेंगे तो 45 मीटर्स, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 25 मीटर्स। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास जो आंसर आएगा, यहाँ पर आप इनको 45 और 25 को मल्टीप्लाई करें, अभी मैंने हमने प्रीवियस क्वेश्चन में से किया था, 45 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आंसर जो आएगा, आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास ये वाला एरिया 1500 मीटर स्क्वायर और जो ये वाला एरिया, आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 है, अ गार्डन 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड हैज अ 4 रोड 4 मीटर, ये भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, वाइड ऑल अराउंड ऑन द आउटसाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट द रेट ऑफ ₹120 पर मीटर स्क्वायर। कि आपने इसमें से रोड निकालना है, कि आपने उसका एरिया ऑफ रोड निकालना है, वहां पर क्या था, एरिया ऑफ ट्रैक था, यहाँ पर एरिया ऑफ रोड है। ठीक है, इस तरह पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है, पहले लेंथ और ब्रेथ उसको मल्टीप्लाई करके आपने एरिया निकालना है। यहाँ पर आपके पास उन्होंने आपको बताया हुआ है, वहां पर ट्रैक था, यहाँ पर आपके पास क्या है, रोड है, विड्थ ऑफ रोड है। यहाँ पर उन्होंने कितनी बताई है 4 मीटर। इसी तरीके से आपने निकालना है कि एरिया ऑफ रोड विदाउट, यहाँ पे आपने निकालना है एरिया ऑफ और गार्डन विदाउट रोड। ठीक है, विदाउट रोड आपने इस तरह माइनस करके आपने यहाँ तक आंसर निकाल लेना है, फिर आपने एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर कॉस्ट ऑफ है पेविंग 120, जो आपके पास यहाँ पर दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, आपने उसको क्या करना है 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ पेविंग आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अ हाउस 2 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड इज सराउंडेड बाय अ विरांडा ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 3 मीटर। अब देखिए यहाँ पर ट्रैक था, अगले क्वेश्चन में क्या आ गया, आपके पास रोड का नेम आ गया, और अब थर्ड क्वेश्चन में आपके विरांडा के नेम आ गए। उसी तरीके से सारा प्रोसेस यही है आपके पास, कि आपने पहले एरिया आपने निकाल लेना है, हाउस का एरिया निकालना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि उसकी विड्थ ऑफ विरांडा कितनी उन्होंने आपको दी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एरिया ऑफ आपने हाउस निकालना है विदाउट विरांडा, इस तरीके से आप निकालेंगे। फिर आपने यहाँ पर एरिया ऑफ विरांडा निकालना है, दोनों एरिया जो आपके पास आएंगे उनको माइनस करेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द विरांडा एट ₹200 पर स्क्वायर मीटर। फिर आपने जो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा उसको आपने 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फिगर। अब क्या है, आपने शेडेड पोर्शन का आपने एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6। अब इसमें आपके पास 2 रेक्टेंगल है, अगर आप देखते हैं, एक आपके पास छोटी रेक्टेंगल है और एक आपके पास बड़ी रेक्टेंगल है। अब इसकी जो आपको यहाँ पर बताई है उन्होंने, विड्थ है वो 15 मीटर है और जो लेंथ है आपके पास वो है 20 मीटर। अब ये वाला जो सारा एरिया है ये है शेडेड, आपने ये वाला एरिया निकालना है, ये भी 2 मीटर्स है और ये भी 2 मीटर्स है। ठीक है, पहले तो हम बड़ी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें। 2 रेक्टेंगल्स हैं, दोनों का एरिया निकाल के उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, आपके पास जो है वो ये एक बड़ी रेक्टेंगल है, एरिया लेंथ ऑफ बिग रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ बिग रेक्टेंगल कितनी है 20 मीटर्स। ठीक है, और इसी तरह जो है वो ब्रेथ ऑफ बिग रेक्टेंगल वो कितनी है 15 मीटर्स। एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 20 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर्स, 300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब उसी के बाद इसी तरह हमारे पास है लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल,
स्मॉल रेक्टेंगल। अब यहां से 2 मीटर्स निकाल दें, ठीक है, ये लेंथ है, इसमें से भी 2 मीटर्स निकाल दें, तो आपके पास 2 मीटर 20 मीटर्स माइनस 2 मीटर्स इज इक्वल टू 18 मीटर्स। इसी तरह ब्रेथ हमने निकालनी है, ब्रेथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितनी है, 15 मीटर्स माइनस 2 मीटर्स इज इक्वल टू 13 मीटर्स। एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 18 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 13 मीटर्स, 18 और 13 को मल्टीप्लाई करें, मीटर स्क्वायर। अब हमने शेडेड पार्ट निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 300 मीटर स्क्वायर माइनस 234 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 66 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आपके पास जो है वो शेडेड पोर्शन का आएगा, शेडेड पार्ट का एरिया। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज नंबर 14C जो है वो कंप्लीट हो गई है और हमारा 14 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आपका यही होमवर्क है कि आपने एक्सरसाइज, तीनों एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है आपने इसकी, 14A, 14B और 14C, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।